नमस्कार। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। साथियों, प्रतिवर्ष के अनुसार जैसा कि विगत वर्ष में हमने आपका 2021 का भविष्य फल प्रस्तुत किए थे, हमारा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड के माध्यम से आपने देखे और उसे पसंद भी करे। आपके अत्यधिक पसंद करने की वजह से इस वर्ष भी हम आपका 2022 का राशिफल प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राशिफल जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके कुछ विशेष आधार हैं, जैसे स्वास्थ्य, धन संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, दाम्पत्य, परिवार और उसी के साथ में अंत में उपाय बताएंगे। और इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें रेटिंग तय करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको कितना लाभ इस वर्ष में प्राप्त होने वाला है और कितना नहीं। प्रत्येक क्षेत्र में आपको रेटिंग मिलेंगी। आपको सबसे पहले मेष राशि, जिनकी चंद्रमा के अनुसार मेष राशि में चंद्रमा हो, मेष राशि के जातक कहलाते हैं। ध्यान रखिए, स्वास्थ्य को लेकर यह वर्ष जो है आपको भारी चिंता बनी रहेगी और स्वास्थ्य की चिंता रहने के कारण आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। मानसिक चिंताएं विशेष रूप से आपको परेशान करती रहेगी। मनोरोग से आप पीड़ित हो सकते हैं, थकान भी अनुभव करेंगे। यदि आप वृद्ध हैं तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपको इस वर्ष हर जगह कड़ी चुनौतियां प्रदान करेगा और इसे यदि हम, जैसा हमने आपको बताया था, स्कोर रेटिंग के आधार पर समझाएंगे तो आपको इसमें स्कोर मिलते हैं 100 में से 20, अर्थात ये चिंता का वर्ष भर आपके लिए विषय बना हुआ रहेगा। चलिए अब चलते हैं धन संपत्ति के क्षेत्र में आपके लिए यह वर्ष कैसा होगा। आप क्या चल और क्या अचल संपत्ति का निर्माण करेंगे। जून के पूर्वार्ध में, अर्थात वर्ष से आरंभ से लेकर जून के माह तक आर्थिक क्षेत्र में आपके मजबूती आएगी और कानूनी विवाद में जो अचल संपत्ति उलझी है, फंसी है, उसे सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। नया मकान और भूमि आदि क्रय करने का, भूमि कृषि योग्य भी हो सकती है, योजना बन सकती है जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और कुछ जहाँ तक आप देखेंगे तो संपत्ति के क्षेत्र में आपको लाभ है। वाहन, अर्थात वाहन सुख भी प्राप्त होने के योग है। और यदि अब हम स्कोर के आधार पर रेटिंग दें तो इसमें 100 में से 90 अंक आपको प्राप्त होते हैं। यह विषय आपके लिए वर्ष भर में सबसे अत्यधिक संपत्ति के क्षेत्र में लाभकारी रहेगा और लाभ देने वाला रहेगा। अब चलते हैं साथियों शिक्षा की तरफ। तो तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा से जो लोग जुड़े हैं, केतु के वर्षभर राशि का संचरण होने से सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। बिजली, कल कारखाने संबंधित लोग जो भी हैं, जो उससे संबंध है, उनको विविध लाभ की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। विदेश गमन होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें रेटिंग है आपकी 100 में से 70, यानी इसमें भी आपको अच्छी खासी सफलताएं प्राप्त होने के योग है। अब आते हैं रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में। तो राज्य पक्ष से आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती है और जून माह तक के आपको अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों से सावधानी बरतना है और उनसे सामंजस्य बनाकर आप चलेंगे तो आपको लाभ होगा। साझेदारी में आप कार्य ना करें, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बेरोजगारों को नवीन रोजगार प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है और नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं, आपको स्थानांतरण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और यदि इसको हम स्कोरिंग रेट के आधार पर देखते हैं तो 100 में से 60 नंबर प्राप्त होते हैं आपको। कुल मिलाकर यहाँ भी आपको सामान्यतः लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आपका रोजगार और व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अब आती है पारिवारिक और दाम्पत्य को लेकर आपकी क्या स्थिति रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष विशेष रूप से लाभकारी है। पति और पत्नी के बीच में जो है प्रेम और प्यार बढ़ेगा। मांगलिक कार्य होने की योजना बनती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात आपकी संतान या परिवार के किसी परिजन के शुभ विवाह या मांगलिक कार्य होने की स्थिति बनती है। परिवार में सुख शांति बना रहेगा। और यह जो स्कोर के आधार पर यदि हम देखते हैं तो 100 में से 90 स्कोर आपको प्राप्त होते हैं। यह आपके लिए बहुत सुंदर वर्ष रहेगा। इस क्षेत्र में आप जो भी कदम उठाना चाहें, आपको दाम्पत्य, पारिवारिक और मांगलिक क्षेत्र में आप उठाएं तो सफलताएं प्राप्त होगी। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका सारा समय अच्छे से व्यतीत हो। तो मौन व्रत करना आपके लिए लाभकारी होगा। मंगल
शांति के उपाय आपके लिए लाभप्रद होंगे। इस बात को ध्यान रखें, पीला भात पूजन कराएं, इससे आपके सारी संकट दूर होंगे। और मेष राशि वाले जो है वो मूंगा धारण यदि करते हैं तो उन्हें लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाल दाल अर्थात मसूर की दाल का दान करना लाभकारी होगा। और यदि यहाँ पर हम देखें तो स्कोरिंग प्लेटफॉर्म पर तो 100 में से 70 अंक आपको प्राप्त होते हैं। आपका वर्ष शुभ हो, यही हम आपके लिए कामना करते हैं। नमस्कार। Like, share, subscribe, and get notification.